आदमी का ज़मीर होता है, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं अपने बच्चों को हराम खाऊं और मैं हराम खाऊं। इसलिए मुझे अल्लाह ताला से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं नमाजी हूँ, तहियत गुज़ार हूँ। जब मैं सजदे जाता हूँ रोता हूँ, मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे किसी का मुताज ना करे, अपना मुताज रखे। मैं किसी से नहीं मांगता, मैं अल्लाह पाक की ज़ात से मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं 60 साला हेड कांस्टेबल जफर साहब, जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है। मेरे हाथ में ये आप 50,000 रुपए देख सकते हैं, जिसमें 5,000 के, 1,000 के, 500 के, 100 के, 50 के और 10 के नोट शामिल हैं। ये उमर चौक ग्रीन टाउन थाने की हदूद बनती है। वहाँ पर नाका लगा कर खड़े थे कि इनको 50,000 रुपए शॉपर में लिपटे हुए मिले। ये वो शख्स है जिसके 50,000 रुपए गुमे थे और उन 50,000 रुपए में इनके कार्ड्स, इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स और शनाख्ती कार्ड भी शामिल था। ये गरीब आदमी है जो कि सेंट्री का काम करता है। कुछ सामान लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया था। एन उसी नाके पर जफर साहब खड़े थे, जिनको वो शॉपर मिलता है। उसके बाद उसको खोलते हैं और उसमें ये कैश अमाउंट होती है। एक लम्हे के लिए सोचिए, ये हेड कांस्टेबल है जिसकी सैलरी भी मेरा ख्याल 20, 25 या 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती। ये 6 बच्चों के बाप हैं, इनकी बेटियां, इनके बेटे जवान हैं। ये कोई इनकी जिंदगी का पहला वाकया नहीं। 1993 में इनको एक ओवरसीज पाकिस्तानी का पर्स मिला, जिसमें डॉलर्स थे, पाउंड्स थे, पाकिस्तानी रुपीस 4500 रुपए थे। उस दौर का वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया आज का तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए के इक्वल होगा। इन्होंने तब भी 1 रुपए की इमानत में खयानत नहीं की, जब मीडिया भी नहीं था, जब कोई पजीराई भी नहीं थी, कोई खिराजे तहसीन पेश करने का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। इन्होंने तब भी उस तमाम रकम को उसके मुतल्लिका मालिक तक पहुंचाया था। इनकी 60 साल उम्र है, बारिश है, सफेद दाढ़ी है। ये चाहते तो इस 50,000 रुपए को अपने पास भी रख सकते थे। ये चाहते तो उस 2.5 लाख रुपए को जो इनको 1993 में मिला था अपने पास रख के कोई बिजनेस भी कर सकते थे। इमानतों में खयानत ना करने का जो हुक्म रब्बी है उस पर पूरा चले। ये शख्स वो है जो 50,000 रुपए वापस कर रहा है। ये 50,000 आपको मिला कैसे था? मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, सड़क पर ये पड़ा हुआ था बैग, शापर पड़ा हुआ था। जब मैं नमाज़ पढ़ के आया तो शापर खोला तो उसमें पैसे थे, शनाख्ती कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ था इनका। इनको मैंने फ़ोन किया कि ये नंबर आपका है। इन्होंने कहा ये नंबर मेरा है। मैं क्या काम करते हैं? इनको मैं सेंट्री का काम करता हूँ। मैं आपकी कोई चीज़ गुमी हुई है? इन्हें देखने के हाँ मेरे पैसे गुमे हुए हैं। मैं कितने पैसे हैं आपके? इसने कहा मेरे 50,000 रुपये हैं। मैंने इन्होंने कहा कि मैं ड्यूटी पर उमर चौक में खड़ा हूँ, आप मुझे इधर 4 बजे तक मुझे मिल सकते हैं आके। 4 बजे ये मेरे पास आए हैं। इनको मैंने शापर दिखाया, इन्होंने कहा हाँ यही मेरे पैसे हैं। फिर मैं मौजूद आदमियों को पास लगा कर इसके ये पैसे इनको वापस किए हैं। ये 50,000 रुपया था, ये आप अपनी जेब में भी रख सकते थे, अपने बच्चों को भी खिला सकते थे। आपने क्यों नहीं खिलाया? मैं ये हराम की कमाई अपने बच्चों को नहीं खिलाता, मैं हक हलाल की कमाई खाता हूँ। कई दफ़ा मैंने रोज़ा रखा हुआ होता है। जब मैं ड्यूटी करता हूँ कई दफ़ा मैं पीर की हालत में ड्यूटी देते हैं। पीर के दिन मैं रोज़ा रखता हूँ। कब से सिलसिला जो है वो जारी है? कम से 20 साल हो गए। ये आपकी उम्र जो है 60 साल है और बिल्कुल रिटायर्ड होने के करीब है। जिंदगी में 12 मरतबा आपके साथ ये वाकयात हुए। 1993 में आपको कितने पैसे मिले थे? 1993 में मुझे एक पर्स मिला था। उस पर्स में मेरे पास डॉलर थे और कुछ 4500 रुपया था, जो मैंने मालिक को जहाँ से बलाक में उसको वापस कर दिया जाकर। उस दौर में अगर आप चाहते तो तब भी तो कोई बिजनेस कर सकते थे, नौकरी को इस्तीफा देते। और तब का 2.5 लाख रुपया आज के 30-40 लाख के बराबर था। वो जन्नत नहीं थी मिलनी थी, दोज़ख मिलनी थी मुझे। यहाँ से मैंने आग लेके जानी है और यहाँ से मैं कांटे लेके जाने हैं। रिटायर्ड होने में कितनी मुद्दत आपकी रह गई? 4 माह मेरे रह गए रिटायर होने में। रिटायर्ड होने के बाद फिर ये खिदमत खल्क जो है ये जारी रखेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस की इस सर्विस को मिस करेंगे? हमने आमतौर पर ये देखा है कि जो तासुर है कि पुलिस पैसे लेती है, आप पैसे वापस किए जा रहे हैं, ये आपके साथ ही क्यों होता है बार बार? देखो ये आदमी का ज़मीर होता है, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं अपने बच्चों को हराम खाऊं और मैं हराम खाऊं। इसलिए मुझे अल्लाह ताला से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं नमाजी हूँ, तहियत गुज़ार हूँ। जब मैं सजदे जाता हूँ रोता हूँ, मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे किसी का मुताज ना करे, अपना मुताज रखे। मैं किसी से नहीं मांगता, मैं अल्लाह पाक की ज़ात से मांगता हूँ। कोई किसी को नहीं देता, सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। वो ही देने वाली है हर इसको। मैंने से ये मेरा
इन हमारे अफसरों को सलाम है। सीबीआई इनका मैं बताया दूँ, ये मेरी इज़्ज़त नहीं, मेरे अफसरों की इज़्ज़त है। ये जिंदा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, यही करता रहूँगा। अगर मेरी इस महकमे के लिए कोई जान मांगेगा तो मैं जान भी कुर्बान कर दूँगा अपनी। ये जान देने की बात कर रहे हैं और यकीन करें ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जान देने की जो बात कर रहे हैं, एक अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं जो कि इन्होंने 90s में इनकाउंटर किए, जिसमें 5 के करीब डाकू हलाक हुए थे और इनको 4 बुलेट्स लगे थे। एक इनकी पसलियों के करीब, एक इनके घुटने पर और एक इनके हाथ पर बुलेट लगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया। जो कांस्टेबल्स होते हैं और जो हेड कांस्टेबल्स होते हैं, ये पंजाब पुलिस में रीढ़ की हड्डी की मानंद होते हैं। मैं तमाम अफसरान से और ख़ास तौर पर आईजी पंजाब से कहूँगा कि काइंडली खुदारा आप इनकी हालत ज़ार पर ज़रूर रहम कीजिए। अगर कोई भी बजट आता है, कोई भी कौमी ख़जाने में आपने किसी भी किस्म के कोई अलाउंसेस या बोनस रखने होते हैं, तो ये वो मुतवस्सत तबका है जो कि टूटे हुए बस्कों के साथ आवाम की खिदमत करते हैं। इन लोगों के पास वो उस तरह की सर्विसेज स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि कैमरे की स्क्रीन पर ही आप ये 50,000 रुपए इनको वापस लुटाएं और जज्बा खैर सगाली जो है, पुलिस का काम जान और माल की हिफाजत करना है। और किस तरीके से खूबसूरती से ये बगलगीर हुए हैं। आपको 50,000 रुपए ये वापस मिले, हो सकता है आप पता नहीं किस मजबूरी में होंगे, आपके लिए 50,000 रुपए शायद 50 लाख से भी बढ़कर हों। तो आपको कितनी खुशी हुई कि एक पुलिस वाले ने फोन किया और वो कह रहा है कि भाई मैं आपके पैसे आपको वापस करना चाहता हूँ। मुझे नहीं था पता पुलिस वाले हैं ये। जब इन्होंने कॉल किया ना कि ऐसे पैसे मिले हैं, मैं परेशान था काफ़ी। इन्होंने कहा पैसे मिल गए हैं बेटा, ऐसे पैसे मुझे सड़क पे मिले हैं। मैंने कहा जी 50,000 रुपया मेरा, उसमें और क्या क्या है? मैं कहा उसमें 3 ID कार्ड है, बकाया मेरे कागजात है। तो इन्होंने कहा हाँ वैसे ही है। फिर उन्होंने मुझे कहा जो आके ले जाओ। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सर आपको दोनों हाथों से सल्यूट है। थाना ग्रीन टाउन में इस वक्त मौजूद हूँ। इसके जो रेलेवेंट एसपी ऑपरेशन है वो आसिफ अमीन ऐवान साहब हैं, जो कि एसपी सदर भी कहा जाता है उनको। उनसे इनको मिलवाते हैं और वो इनकी क्या खिदमत गुजारी करते हैं, ये उन्हीं के पास चलेंगे और देखेंगे। सर, इस बारिश आदमी ने जिसकी सर्विस भी 3-4 माह रह गई है, 1993 में भी इसको पैसे मिले, इसने वापस कर दिए। एक इनकाउंटर हुआ, इसके जिस्म में 4 बुलेट्स लगे हुए हैं और आज भी तहज्जुद गुजार है और बारिश है। आपकी बतौर एसपी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए? हमने तो आमतौर पर ये देखा है कि पुलिस पैसे लेती है, लेकिन ये तो पैसे वापस कर रहे हैं। मुझे तो बहुत दिली खुशी हुई है कि हमारे कांस्टेबल ने एक अमानत में बिल्कुल अमानत जिस तरह आई थी उस तरह वापस कर दी। और इकबाल ने पंजाब पुलिस का इकबाल बुलंद किया। इन्हीं की वजह से मैं आपको बात बताऊं कि हमारी इज्जत है हमारे जवान की वजह से है। जवान अच्छा करेंगे, महकमे की इज्जत होगी। जवान अगर थोड़ा सा टाइम्स हम अपनी ताकत से ऊपर चले जाएंगे तो उससे हमारी पूरे महकमे की जो है वो बदनामी का बायस होता है। अल्लाह ताला इससे बहुत राजी हो, अल्लाह ताला इनको आसानियाँ दे। और मुझे दिली खुशी हुई है कि ऐसे लोग अभी भी हमारी फोर्स में मौजूद हैं जो कि ये ऐसा काम और दयानतदारी से काम कर रहे हैं। सब आखिर में आप मुझे बताएं, ये उम्र में आपसे छोटे हैं, आपके बेटे की तरह हैं, लेकिन ओहदे में आपके अफसर हैं। तो इन्होंने आपके बारे में जो कलमात कहे हैं, आपको कैसी खुशी है? बहुत खुशी हुई है, मेरा बहुत दिल राजी हुआ है। जो कुछ है ये क्रेडिट मेरे अफसरों को जाता है। इनका मैं बताया हूँ, बेशक मैं इनसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं इनका बताया हूँ। इनकी इज्जत है तो मेरी इज्जत है, इनकी इज्जत नहीं तो मेरी कोई इज्जत नहीं। इनकी इज्जत को मैं सलाम करता हूँ। हम सब आपको सल्यूट करते हैं, बल्कि देखने वाले जो हैं वो भी आपको सल्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से एसपी साहब ने बात की कि रीढ़ की हड्डी हैं ये कांस्टेबलान और ये जो हेड कांस्टेबल्स होते हैं, अगर इनको भी इज्जत अफसाई, इनकी शायान शान दी जाए तो पुलिस का महकमा मिसाली महकमा बनकर पाकिस्तान में उभरेगा। अल्लाह हाफ़िज़।